जय मां शारदे। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी शिक्षक शास्त्री हरिओम भारद्वाज इस वीडियो में आपको पद परिचय के बारे में बताऊंगा। तो विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा शब्द और पद में अंतर। तो सबसे पहले शब्द की बात करते हैं। शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। तो फिर पद क्या है? अब पद की परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। जब ऐसे कह सकते हैं हम, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त कर लेता है। कैसी योग्यता? व्याकरणिक योग्यता प्राप्त कर लेता है तो वह पद कहलाता है। शब्द और पद में अंतर समझते हुए जैसे देखिए, शब्द राम, पुस्तक, पढ़ता। यदि यहां देखिए हम इन तीनों को, तो ये अलग अलग क्या है? शब्द हैं। लेकिन आगे देखिए ये पद कैसे बन जाते हैं। जैसे राम, पुस्तक, पढ़ता है। यहां राम, पुस्तक, पढ़ता है क्या है? पद है। इस प्रकार जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे पद कहते हैं। ये था शब्द और पद में अंतर। अब बात करते हैं पद परिचय की। तो पद परिचय क्या होगा? पद परिचय यानी वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। और विद्यार्थियों आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी पद व्यवस्था में पदों का विभाजन करने के लिए दो प्रकार के पद बताए जाते हैं। विभाजन करने के लिए कितने हैं? पद विभाजन में दो प्रकार के पद हैं। जैसे कौन कौन से हैं यहां देख लेते हैं हम ऐसे एक टेबल के द्वारा। ये है, जैसे पहले होते हैं विकारी। कौन से होते हैं विद्यार्थियों? विकारी होते हैं। और उसके बाद होते हैं अविकारी होते हैं। विकारी और अविकारी, ठीक है। अब विकारी अविकारी में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम विकारी की बात करते हैं। तो विकारी में कौन कौन से होते हैं? विकारी में होंगे आपके संज्ञा, जी, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये होते हैं विकारी में। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अब अविकारी की बात करते हैं। अविकारी में कितने होते हैं? अविकारी में जैसे सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक। तीसरा संबंध बोधक। कौन सा हुआ तीसरा? संबंध बोधक। चौथा कौन सा हुआ? विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि
बोधक। और पांचवा और अंतिम कौन सा होगा विद्यार्थियों? पांचवा और अंतिम मैं ऊपर लिख देता हूं, पांचवा और अंतिम अविकारी होगा निपात। ये है इस प्रकार दो प्रकार के पद, और दोनों प्रकार के पदों का पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां शारदे।